अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ये था संडे का दिन और मैं यहाँ नाश्ता बना के फ़ारिग हो चुकी थी संडे को, क्योंकि सब बड़े आराम आराम से उठ रहे होते हैं। तो नाश्ता बना के फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा कि साथ ही मैं किचन को साफ़ कर दूँ, क्योंकि दोबारा फिर टाइम बहुत शार्ट होता है तो खाने का टाइम हो जाता है दोबारा। तो बाज़ दफ़ा हम ख़वातीन ऐसे करती हैं कि हम सुस्ती कर जाती हैं और हम चूल्हे पे लगी चिकनाहट गंदगी वहीं छोड़ जाती हैं, जो बाद में हमें बड़ा मसला होता है और हमें बड़ी उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से साफ़ करना होता है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे ही आप किचन में काम करें साथ साथ आप चीज़ें समेट दें। 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है वो काम कि आपको मैस भी नहीं होता है किचन में, दूसरा किचन साफ़ सुथरा रहता है। और दोबारा जब आप किचन में काम के लिए जाती हैं ना, तो आपको बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है कि चलो मेरा किचन बहुत साफ़ है। और दूसरा ये कि रात के टाइम अगर हम किचन बिल्कुल साफ़ नीट क्लीन करके रखते हैं ना, तो सुबह में बिल्कुल मसला नहीं होता। बस हमने सुबह में उठना होता है, नाश्ता बनाना होता है और बस फटाफट अपना काम ख़त्म कर देना होता है। उसके साथ ही मैंने घर की सफाई कर ली थी, क्योंकि आज तो संडे था, कपड़े भी धोने थे और बाकी बहुत सारे काम थे। क्योंकि एक ख़वातीन के पास संडे होता है जिसमें आप सारे काम अपने अगर अच्छे से मैनेज कर लेती हैं तो पूरा हफ़्ता आप सुकून में रहती हैं। पूरा हफ़्ता सुकून से गुजारने के लिए आप संडे को बस अच्छी सी रूटीन को फॉलो कर लें। देखो, अगर आप अच्छी सी रूटीन को फॉलो कर लेती हैं ना, तो पूरा हफ़्ता आपका सुकून से गुजर जाना है, कोई आपको टेंशन नहीं होनी। कपड़े धोने के सफाई करने के साथ साथ मैंने मशीन भी लगा ली थी और साथ साथ कपड़े धुल रहे थे, साथ में अपनी सफाई कर रही थी। दिन में खाने का भी अरेंज करना था, तो साथ खाने का भी हो गया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर हम डेली का डेली घर को नीट क्लीन करते हैं ना, अच्छी सी घर की सफाई रोज़ की रोज़ कर लेते हैं, तो हमारा घर बिल्कुल साफ़ रहता है और हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। डेली डस्टिंग किया करें, डेली आप घर को साफ़ सुथरा किया करें, ताकि आपको किसी परेशानी ना हो। जब रोज़ का रोज़ घर साफ़ सुथरा हम कर देते हैं ना, तो फिर हमारा घर हर वक्त नीट क्लीन रहता है। ये नहीं होता कि यहाँ मैस है, यहाँ गंदगी है, कोई आ जाएगा, हमें टेंशन नहीं होती। जब डेली आप रूटीन से काम कर रहे होते हैं ना, फिर यहाँ मैं बना रही थी बीफ सॉरी, वो क्लिप में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बीफ डाला, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, वो स्किप हो गया, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अब स्पाइसेस डाल ली थी, हल्दी डाला, धनिया पाउडर डाला, मसाला डाला, हर चीज़ डाल के इसको मैंने कुकर लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। और प्रेशर लगाने के बाद ये फटाफट तैयार हो जाता है। जब मैंने कुकर खोला तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा था, शायद मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया था। इसका पानी खुश्क करके तो बाद में इसका पानी जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसमें ऑयल डाल देना। ऑयल के साथ में ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर जो है वो बाद में डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी खुशबू बरकरार रखने के लिए अगर आप पहले से डाल देंगे ना, जब ये प्रेशर में पकेगा, तो फिर इसकी खुशबू अच्छी से गरम मसाला की और ज़ीरा पाउडर की जो खुशबू होती है वो नहीं होती। बस ऑयल डाल के अच्छा से इसको भून लेना है, भून के बस इसको तैयार कर लेना है। साथ ही मैं यहाँ कपड़े भी धो रही थी और घर की सारी रूटीन जो है साथ साथ चल रही थी। बस साथ मशीन लगा ली थी। अगर इस तरह हम साथ अच्छे से मैनेज करते हैं ना, साथ साथ हम घर का काम लेके चलते रहते हैं सारी चीज़ों को, तो हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती और हम काम बड़े आसानी से पुरसुकून तरीके से कर लेते हैं। स्ट्रेस नहीं लेते, हम ये नहीं सोचते कि हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमारा ये काम रह जाएगा, ये रह जाएगा। अब मैंने साथ मशीन साथ हांडी का कर लिया, टाइम से खाना भी तैयार कर लिया था, क्योंकि आज संडे का दिन था और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि बाहर कहीं घुमाने भी ले जाओ। तो वो भी मैं आगे चल के आपके साथ छोटा सा एक स्किप शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने मेथी ऐड कर दी थी। आप जब भी चाहती हैं ना कि आपका सही अच्छे तरीके से सालन पकने का आपको पता चल जाए कि अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है, तो उसमें आप मेथी, मुझे कसूरी मेथी वैसे भी बहुत पसंद है, तो मेथी ज़रूर ऐड किया करें। उससे ऑयल छोड़ता है सालन और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाता है। बस साथ साथ मैं रोटी बना रही थी। मेरी कोशिश थी कि साथ साथ टाइम से काम ख़त्म हो जाए, फिर साथ मशीन लगे। जैसे ही मशीन लगाई तो बादल आ गए। अब तो खैर धूप निकल आई थी कि मैंने कपड़े स्पिनर में डाल दिए थे। स्पिनर में वैसे डालने का भी मौसम नहीं है, लेकिन अभी इसलिए मैंने डाल दिए थे कि चलो बादल आ गए हैं तो कपड़े जो हैं जल्दी जल्दी खुश्क हो जाएं। बस ये छोटा सा स्किप डालना है, साथ मशीन लगा ली। उसके बाद हम शाम में बच्चों को लेके बाहर चले गए थे, थोड़ी देर बाहर घूमे हैं, बस इंजॉय किया है। इसी का नाम ज़िंदगी है। बस आप खुश रहा करें, बच्चों को भी लेके निकल जाया करें। अब स्ट्रेस फ्री रूटीन अगर आपने रखनी है ना, तो आपने वेल मैनेज रखना है आपने अपने घर को वेल मैनेज रखना है। अगर आपका घर मैनेज होगा, आपकी हर चीज़ आगे चल के आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज रखती हूँ। हर चीज़ आपकी अपनी जगह पे होगी, हर काम अपनी रूटीन पे हो रहा होगा।
और हाँ, एक ये कि अपने बच्चों को भी ज़रूर बताया करें कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं, जिस जगह से उठाएं, उसी जगह पे वापस रखें। तो इस तरह घर भी बहुत अच्छा मैनेज रहता है, आपकी ज़िंदगी भी सुकून में रहेगी, आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकेंगी, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप बच्चों पे भी अपनी टेंशन, इस तरह आप बच्चों पे भी अपना स्ट्रेस नहीं निकालती और स्ट्रेस फ्री बड़ी अच्छी सी प्रोडक्टिव सी आपकी रूटीन हो जाती है। तो बस फिर हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे, तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें।